दरभंगा में बिहार एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले 102 की एम्बुलेंस कर्मी अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से सिविल सर्जन कार्यालय के सामने एम्बुलेंस को खड़ा कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है, जिनकी उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एम्बुलेंस कर्मी व आशा कर्मियों की हड़ताल के कारण गर्भवती महिलाएं व रेफर होकर दूसरे अस्पताल जाने वाले मरीजों की परेशानी अधिक बढ़ चुकी है। एम्बुलेंस कर्मी अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जबकि आशा कर्मी अपने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। प्रसव को अस्पताल आने वाली महिलाओं को जहां आशा का सहयोग नहीं मिल रहा है, वहीं एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के कारण वह किसी तरह निजी वाहन से अधिक पैसा खर्च कर परिजनों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। आंदोलन पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी ने बताया कि सरकार के द्वारा हर स्टेट में लेबर लॉ बनाया गया है, लेकिन इसका अनुपालन यहाँ नहीं हो रहा है। 8 घंटे के बदले हम लोगों से 12 घंटे तक का काम लिया जाता है। कई बार त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई और भरोसा भी दिलाया गया कि नया अमेंडमेंट होने के बाद वेतन भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ही ईपीएफ का काटा हुआ पैसा 22 महीने का बचा हुआ है, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों का वेतन सफाई कर्मी से भी कम है। सरकार लेबर लॉ का भी पालन नहीं कर रही है। ऐसे में हम लोगों को काम करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही उन लोगों ने सरकार से अपील की है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए तथा काम के समय का निर्धारण हो। रहेगा तो ना आ रहा है वही तो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी को शोषण करना बंद करो, बंद करो बंद करो, कर्मचारी को शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो। दिव्य समान फाउंडेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिव्य समान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धीरेन्द्र जी एम्बुलेंस के पास खड़ा होकर फोटो ले लीजिए सबका। बात ना हो नहीं तो बात का क्या होगा? अरे हम तो कहेगा कि एक दिन में फाइनल। सरकार के द्वारा ही हर स्टेट में लेबर लॉज बनाया गया है। लेबर कानूनों का अनुपालन करना है। हमको अभी तक, जबकि हम 12 सालों से इसमें काम करते आ रहे हैं, अभी तक लेबर लॉज का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हम इससे भी गिर गए, जो कचरा उठाने वाला भी है उसको हमसे अच्छा जो है मतलब जो दैनिक भोगी है वो, और 8 घंटा के बजाय 12 घंटा हमसे काम लिया जाता है। ये गुलामों के समय का कहानी है। ऐसी स्थिति में भी अगर इस तरह का समस्या हो फिर तो बहुत प्रॉब्लम। तो क्या आप लोग इस बार मांग रखेंगे जो हमारी सैलरी बढ़ाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उस समय से भी मांग कर रहे हैं। ये तो लेकर के सरकार का ये है, एजेंसी के टेंडर का जो भी है, हमने हर जगह ज्ञापन दिया है। त्रिपक्षीय वार्ता भी हुआ, उसमें साफ स्पष्ट लेबर कमिश्नर जो पटना में बैठते हैं उनके यहाँ एजेंसी और हमारे जो क्या कहते हैं यूनियन और एजेंसी यूनियन और लेबर कमिश्नर के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। उसमें स्पष्ट किया गया कि लेबर एक्ट का अंशतः अनुपालन किया जाएगा। अगले आदेश से उसका अंशतः अनुपालन कर लिया जाएगा। जो टेंडर होगा वो बाद में कहा गया जब टेंडर होगा उसमें कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद तो टेंडर भी हो गया, फिर भी आज भी वही स्थिति है। हमारा ही काटा हुआ पैसा ईपीएफ का अभी तक 20-20, 22-22 महीनों का बकाया है। हम मांग करेंगे कि उसमें अविलंब जमा किया जाए, क्योंकि जो आदमी मर गया है दूसरे कारणों से, उसको उससे वंचित रहना पड़ रहा है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं।